हाँ देखिए, एक्सरसाइज हम लोग 31.7 डिस्कस कर रहे थे, प्रोबेबिलिटी का। देखिए इसमें से कितना क्वेश्चन कर लिए हैं? हेलो, कितना क्वेश्चन कर लिए थे? 29 कर लिए थे। 29 की 28, 29 तक फिनिश था। हाँ, पहले चेक करो, आप अच्छा से देखो एक बार। तो बॉल क्वेश्चन नंबर 28 है, 29 कैसे? बुक का डिफरेंस है, चलिए जो भी है। तो कल देखिए, कल कौन बुक दिया था? ये दी थी ना, यही बुक था ना। चलिए 29 देखिए, समझ गए? 29 क्वेश्चन पहले पढ़ लो। 29 क्वेश्चन देख लीजिए, पढ़ देते क्वेश्चन कौन सा है, थोड़ा मिला लीजिए कि कौन सा है। थोड़ा सा बुक में इधर उधर रहता है क्योंकि हाँ देखिए, बोला है कि इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90% एक्सेप्टेबल आइटम्स। इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट इज प्रोड्यूस ओनली 40% expectable items. Past experience show that 80% setup are the correctly done. If after a certain setup, if the machine produce two expectable item, find the probability that the machine is correctly set up. अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? हेलो ए बाबू, देखिए बोला कि इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप, मतलब देखो एक होता है ना कि एक करेक्टली सेटअप करते हैं, एक इनकरेक्टली सेटअप करते हैं, समझ गए? एक देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर करेक्टली सेटअप लिख देते हैं, चलिए करेक्टली सेटअप, और यहाँ पर लिख देते हैं इनकरेक्टली सेटअप, इनकरेक्टली सेटअप। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसमें बोला है कि इफ अ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90%। एक्सपेक्ट क्या लिखा है? क्या लिखा है? अब इसमें देखिए, इसमें बोला कि 40% items or past experience show that 80% and the setup are the correctly done. If after certain setup the machine produce two expectable item, find the probability that the machine is correctly set up. अब यहाँ पर देखिए जो करेक्टली सेटअप किया गया है वो यहाँ पर दो तरीके का क्या है, एक्सपेक्टेबल आइटम है, और फिर यहाँ पर क्या है देखिए, थोड़ा सा जो है ना बता रहे हैं आप लोगों को, जब एरिया चेंज करोगे ना रीजन के हिसाब से ना, भाषा में थोड़ा सा डिफरेंट मिल जाता है। जब आप जाओगे दूसरे स्टेट में ना तो वहां का थोड़ा सा लैंग्वेज देखोगे ना तो कुछ और रहेगा। आप कितना भी आप उसको सही प्रोनाउंसिएशन वगैरह करोगे ना तो कहीं ना कहीं आपका प्रोनाउंसिएशन और कहीं दूसरे का प्रोनाउंसिएशन में बहुत डिफरेंस हो जाएगा, एक जैसा नहीं होता है। वो इंग्लिश आप देखो, कोई कोई इंग्लिश ऐसे तो जो भी हम लोग इंग्लिश वगैरह चलता है वो तो सब यूके वगैरह का चलता है, जैसे हाउ आर यू वो यूके का चलता है, हाउ डू यू डू अमेरिका का चलता है, और कोई ऑप्टेन होता है, देखते हो ऑप्टेन भी बोलते हैं, कोई ऑफेन बोलता है। ऑप्टेन आप जानते हो ना, कोई ऑप्टेन नहीं बोलता है, आप उसको क्या बोलते हो? अमेरिका में उसको ऑप्टेन बोला जाता है, और यूके में उसको क्या बोलते हैं, जो अक्सर होता है ना ऑप्टेन। ऑप्टेन आप देखे हो ना, ये चीजें, ये इसको क्या पढ़ते हो आप लोग? इसको क्या पढ़ते हैं? इसको क्या पढ़ोगे? ऑप्टेन पढ़ते हो, और यही अमेरिका में ऑप्टेन इसको पढ़ा जाता है। तो अब देखिए, आप गलत कहीं क्या नहीं, गलत कहीं क्या नहीं, तो कहीं ना कहीं देखो स्टेट के हिसाब से, और इतना बड़ा डाइवर्सिटी है ना भारत में कि आप कहीं ना कहीं आप जाओगे ना तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस मिलेगा लैंग्वेज वगैरह को लेकर। तो लैंग्वेज को लेकर मत आप देखिए, बस यहाँ क्वेश्चन को हमको डील करना है, समझ गए कि नहीं? हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक करेक्टली सेटअप किया गया, इनकरेक्टली सेटअप किया गया, समझ गए ना? इसमें देखिए कितना आइटम्स है? 2 आइटम है, और वो 2 आइटम का कौन सा आइटम है? 2 एक्सपेक्टेबल आइटम है, समझ गए? तो यहाँ पर देखिए 2 ये 2 एक्सपेक्टेबल आइटम हो गया। फिर अब इसमें देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी जो इनकरेक्टली सेटअप किया गया ना, यहाँ पर भी वही आइटम किया गया है, आप समझ रहे हैं ना?
मतलब आपको क्या निकालना है इसमें, बोले कि मशीन इज करेक्टली सेटअप प्रोड्यूस 90% एक्सपेक्टेबल आइटम, इफ इट इज नॉन सॉरी इफ इट इज इनकरेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 40% एक्सपेक्टेबल आइटम्स, past experience showed that 80% setup are the correctly done if after the certain setup the machine produce two expectable item, find the probability that the machine is correctly set up। दो टू एक्सपेक्टेबल आइटम जो प्रोड्यूस किया गया ना वो करेक्टली सेटअप किया गया, वहां से भी किया गया, जो इनकरेक्टली सेटअप किया गया वहां से भी, दोनों में कॉमन है। समझ गया ना जी? क्या है, दोनों में कॉमन है, मतलब जो करेक्टली सेटअप है उसमें भी टू एक्सपेक्टेबल आइटम है और जो इनकरेक्टली सेटअप किया गया इसमें भी टू एक्सपेक्टेबल आइटम है। समझ गया ना? तो यहां पर भी टू क्या है, एक्सपेक्टेबल आइटम है। और यहाँ पर देखिए अब इसका तो कॉम्प्लीमेंट की हमको तो जरूरत नहीं है। समझिए, जो करेक्टली सेटअप किया गया है उसमें टू एक्सपेक्टेबल आइटम है और जो इनकरेक्टली है उसमें भी टू एक्सपेक्टेबल आइटम है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर जो करेक्टली सेटअप है इसमें देखिए 80% जो है ना, 80% क्या बता रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस शो दैट 80% सेटअप आर करेक्टली डन। जो करेक्टली सेटअप है ना वो 80% है, तो ये 80% है, तो आप ये बताइए कितना होगा, ये 20% होगा। समझ गए? अब टू एक्सपेक्टेबल आइटम है उसमें क्या बता रहा है, देखिए इफ मशीन इज करेक्टली सेटअप इट प्रोड्यूस 90%। अब इसमें ये क्या है, ये 90% है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट तो 10% होगा। हमको 10% कोई लेना देना तो है नहीं। समझिए, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये 90% टू एक्सपेक्टेबल आइटम है जो करेक्टली सेटअप किया गया है और जो इनकरेक्टली सेटअप वो 20% है। समझिए, और उसमें टू एक्सपेक्टेबल आइटम है, इसमें कितना परसेंट बता रहा है, 40% बता रहा है, ये 40% बता रहा है। ठीक बात समझ गए? अब आप क्या निकालना है, देखिए इसमें बोला है कि आफ्टर सर्टेन सेटअप, मतलब जो आपको मतलब सेटअप वगैरह करने के बाद द मशीन प्रोड्यूस टू एक्सपेक्टेबल आइटम। समझ गए? अब इसमें भी है इसमें भी है, बोला कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन इज करेक्टली सेटअप। जो मतलब टू एक्सपेक्टेबल आइटम की प्रोबेबिलिटी निकालना है वो भी किससे सेटअप होने चाहिए, करेक्टली जो सेटअप किया उससे दो आइटम का बताना है। हेलो बच्ची, मतलब ये ऑलरेडी हैपन है और वो किससे होने चाहिए, जो करेक्टली सेटअप उससे होने चाहिए। समझ गए कि नहीं? हेलो, व्हाट आर यू थिंकिंग, क्या सोच रहे हो? अरे ये इसी उम्र में आप लोग इतना सोचते हो। चलो देखो, ये इवन हो गया, ठीक, और ये एटू हो गया। ये इवन किसको लेट किए हैं, करेक्टली जो सेटअप है उसके लिए इवन लेट कर लिए हैं, अजय इनकरेक्टली सेटअप है उसके लिए हम ए2 ले लिए। समझ गए? अब उसमें टू एक्सपेक्टेबल आइटम है, देखिए उसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में कॉमन है, तो उसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं। तो देखो दो है, एक नहीं है, एक आइटम नहीं है, दो है, ध्यान देना वहां पर, एक नहीं है। तो आप जानते हैं कि दो का प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, पहले एक का निकालें फिर दो का निकालेंगे। दो का अगर प्रोबेबिलिटी इसका निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, 90/100 इंटू 90/100, मतलब ये हैपन है, दिस इज हैपन, दिस इवेंट आफ्टर 90/100 मल्टीप्लाई 90/100। दो आइटम का ना, एक आइटम के कितना होगा बताओ, अगर एक एक्सपेक्टेबल आइटम होगा, मतलब आप समझ रहे ना, एक अगर आइटम का निकालना होता है कितना लिखते हैं, 90/100 लिखते हैं, तो दो आइटम के कितना लिखेंगे, 90/100 इंटू 90/100। समझ गए? अब वो आप ऐसे भी कर सकते थे क्या, 90C2, ऐसे तो कैसे करोगे, 100C2, ऐसे चलेगा? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, ये सब इसमें सिमुलटेनियसली ये सब करवाते नहीं है, तो यानी कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट वाला बात है। समझ गए कि नहीं? रिप्लेसमेंट समझ रहे हो ना? हैं? रिप्लेसमेंट का मतलब एक आइटम निकाले तो उसमें हम ये नहीं कर रहे हैं कि अब एक आइटम को हम रख देना और फिर एक निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ गए? दो आइटम है, 90/100 90/100, इस बात को ध्यान देना है। समझ गए? वो अब दिमाग मत लगा लेना कॉम्बिनेशन परमुटेशन वाला बात। समझ गए कि नहीं? ये चीजें है। तो यहाँ पर देखो P1 क्या होगा, P1 देखिए क्या होगा, 80/100। जो करेक्टली सेटअप है वो 80% बता रहा है। समझ गए? तो ये कितना आ जाएगा आपका 0.8 और P2 कितना हो जाएगा 20/100, ये कितना है 0.2 हो गया। क्या है बोलिए? अब देखिए इसके लिए जूम कर लेते हैं, ये दोनों में कॉमन है ना भाई, कॉमन है को तो जूम करते हैं। यही तो आपको इसमें ज्यादा देखना है बेस थ्योरम के क्वेश्चन में, कि आप ये इवेंट तो लेट कर लेते हैं लेकिन ये दोनों में कॉमन उसी बात को देखना है। अगर ये देख लिए कि क्या हमको एज्यूम करना है, बस हो गया।
समझ रहे कि नहीं? आगे वाला आप ही लोगों को क्वेश्चन करना है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बता दीजिए। कम से कम देखो हम लोग कौन से क्वेश्चन 29 क्वेश्चन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं? एनसीईआरटी का डबल कर लिया, सारा एनसीईआरटी के क्वेश्चन इसमें दिया है, 2-4 क्वेश्चन मानकर छोड़कर, मतलब अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी का दे दिया है। अभी आपको 1-2 क्वेश्चन और एनसीईआरटी का मिलेगा। चलिए, तो इसके लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, इसके लिए इवेंट एज्यूम कर लेते हैं, ये दोनों के लिए, दोनों में कॉमन है ना, तो ये दोनों के लिए एज्यूम कर लेते हैं इवेंट। तो क्या लिखेंगे अब देखो, इसके लिए हम बता दें 2 एक्सपेक्टेबल आइटम है, उसके लिए एज्यूम कर लेते हैं कोई इवेंट, एनी इवेंट ए, समझिए कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे पी इवन हैज ऑलरेडी हैपेन, और ए का बताना है। तो देखिए इवन हो चुका है ए का, समझ गए? तो अब इसको क्या लिखेंगे? अब ए का मतलब क्या है? एक आइटम के लिए कि 2 आइटम के लिए? 2 आइटम के लिए मान लीजिए, एक आइटम के लिए नहीं, समझ गए? हाँ, इस बात को ध्यान देना है कि 2 आइटम के लिए लिखेंगे 90/100 मल्टीप्लाई 90/100, हो गया, समझिए? फिर यहां पर भी देखिए पी E2, ये कितना हो जाएगा? 40/100 और 40/100, ठीक। थोड़ा डिफरेंट यही है, मतलब सारे क्वेश्चन में यही डिफरेंट कुछ दिख रहा है। पहले ये सब कहाँ था क्वेश्चन में, लोग सीधा सीधा इसका निकाल देते थे, समझिए कि नहीं? तो बस यही नया है, आप इसमें सीख रहे हैं कि किसका निकालना है, और 2 आइटम निकालना वो किसे होने चाहिए? करेक्टली सेटअप से होने चाहिए, जो करेक्टली सेटअप है, मतलब ये गिवन है और ये इसका पूछ रहा है, मतलब ए हैपन और ए इवन पूछ रहा है, तो क्या होगा? P1 P/1 अपन में P/E2 और इंटू P/E2 प्लस P/E1 इंटू P/E1, हो गया ये। अब रख देंगे, आ जाएगा बच्ची, आप लोग कर लेना, समझ गए कि नहीं? हेलो, आप क्वेश्चन पर फोकस करो, सॉल्यूशन पर मत फोकस करिए। सॉल्यूशन तो अपने आप आ जाएगा, सॉल्यूशन नहीं हो करेंगे, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो कर देंगे। समझ में आ गया कि कोई डाउट है? बोलिए, क्वेश्चन समझ गए ना जागृति? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हमको समझाइए, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 समझाइए। अगर किसी को आ रहा है 30 तो बताइए 30। हाँ, किसको आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 30 लेवल 2 है ना? चलिए लेवल 2 है, ध्यान देना है। लेवल 1 में 29 क्वेश्चन थे, लेवल 2 में कितना क्वेश्चन है? 36, मतलब सब मिलाकर। चलिए 29 30, हाँ 30 देखिए, तब जी सुशांत बाबू आ रहा है 30? हाँ नहीं, हेलो हिमेश, 30 आ रहा है? हाँ नहीं आ रहा है? प्रिंस आ रहा है? जय श्री राम। हेलो पंडित जी, आ रहा है कि नहीं? जय श्री राम। 30 आ रहा है? निधि कोई बोल ही नहीं रहा है, सब हार मान गया इधर क्वेश्चन करने के बाद भी। चलिए समझाते हैं, थोड़ा सा आप करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं, रीड कर लिए? श्रेया डिड यू रीड और नॉट? यस आई रीड। चलिए देखिए हम पढ़ते हैं। बोला कि बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, सॉरी हाँ and the chest X-ray probability that TB is detected when a person is actually suffering is 0.99. The probability that the doctor diagnosed incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray 0.001 in a certain city, 1 in
1000 person suffer from TB. A person is selected at the random, diagnosed to have TB. What is the chance that actually has TB? क्वेश्चन समझ रहे हैं? हेलो, क्वेश्चन समझ रहे हैं बच्ची? हेलो, समझ रहे हो? क्या क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन दिया था, कोई बात नहीं, तो पहले इसको पढ़ लो। अच्छा, तो इसीलिए दूसरा पढ़, ये हम पढ़ रहे थे तो वो क्वेश्चन नहीं है क्या? कोई दिक्कत नहीं, हम जो पढ़ रहे हैं उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्राई करना नहीं आएगा तो फिर देख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन समझ रहे हैं? अच्छा, ये समझ रहे हैं जो पढ़े हैं, ये तो समझ ही रहे होंगे। हेलो, नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जागृति? देखिए, ट्राई करने पर ही हो सकता है। आप आपको थोड़ा सा बता दें, देखिए 1000 पर्सन को देखा गया, 1000 पर्सन में एक ऐसा पर्सन है ना, मतलब बोला है ना कि देखिए क्या होता है ना कि बेस थ्योरम के क्वेश्चन में आप सोचेंगे कि पहले इवेंट E1, फिर दूसरा E2, फिर एक ऐसे कुछ दे देगा, तो ऐसा नहीं देगा, इधर उधर करके भी डेटा दे सकता है, समझ गए कि नहीं? तो डेटा को इधर उधर दिया है, तो थोड़ा सा आप उसको नोटिस करके पढ़ेंगे ना, तब पहचान में आएगा कि कौन सा डेटा किसके लिए है, समझ गए? ये पहले ध्यान देना है। बेस थ्योरम में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इधर उधर डेटा को फ्लैटर कर देगा, समझ गए कि नहीं? तो थोड़ा सा डेटा को पढ़कर ऑब्जर्व करना है और देखना है कि कौन से किस डेटा का दिया है। देखिए, बोला है ना कि इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 पर्सन सफर फ्रॉम टीबी, मतलब 1000 में एक लोगों को देखा गया, समझ गए कि नहीं? हेलो, कितना देखा गया? एक लोग को, समझ गए? तो नहीं वाले कितना हो जाएंगे? तो लेट किसको किसको करेंगे? किसको किसको लेट करेंगे? लेट कर लेते हैं जिसके पास सॉरी जिसको टीबी है उसको लेट कर लेते हैं, जिसको टीबी है उसको लेट कर लेते E1, जिसको टीबी नहीं है उसके लिए लेट कर लेते E2, समझ गए? और अब देखो, अब उसमें डायग्नोस्ट किया जाता है, समझ गए? तो जिसको टीबी नहीं उसको भी किया जाएगा, जिसको टीबी है उसको भी किया जाएगा, तो उसके लिए इवेंट मान लेते हैं, समझ गए ना? इस बात को ध्यान दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? हेलो बच्चे, आप समझ रहे हैं? तो क्या लिखेंगे बताइए? देखिए, ये इसको जो एज्यूम कर रहे हैं ना, ये 1000 पर एक पर्सन को बता रहा है, समझ गए? हाँ, टीवी वाले को, तो ये E1 लेट कर लेते हैं और इस वाले को हम E2 लेट कर लेते हैं, हाँ, जिसको टीवी नहीं है। तो अब इसमें भी लेकर चलेंगे, क्या लेकर चलेंगे? उसमें किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? देखो उसका किसका प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्योंकि जो हम अगला इवेंट लेट करते हैं ना, ये दोनों में कॉमन को लेट करते हैं, इसमें भी होने चाहिए और इसमें भी होने चाहिए। पूछा है ना, क्वेश्चन पूछा है, उसको देखो क्या पूछा है, क्या पूछा है जी? क्या पूछा है? यहां पर इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? P1 कितना होगा बताइए? P1 जो होगा 1/1000 होगा। अब ये E1 का मतलब समझ रहे? E1 का मतलब क्या है? क्या है E1 का मतलब? E1 का मतलब क्या है? क्या मतलब E1 किसको एज्यूम किए हैं? बताइए, E1 किसको एज्यूम किए हैं? अरे 1000 पर एक का टीवी बता रहा है ना, और उसके लिए हम एज्यूम किए हैं, समझ गए? अब जिसको टीवी नहीं उसके लिए, हेलो, अब ये E2 किसका हो जाएगा? अब इसका ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ना, 919 भाई 1000। अब एक इवेंट हमको देखना है, अब वो पूछ रहा है, उसी को एज्यूम कर लेना है, अब वो किसके रिस्पेक्ट में, बस सिंपल है, समझ गए कि नहीं? ज्यादा आप रखेंगे तो कहीं नहीं दिक्कत हो जाएगा, फिर भूल जाएंगे। आप मेन चीज पर फोकस करिए, मेन डेटा पर फोकस करो, जब बड़ा क्वेश्चन होता है तो मेन डेटा पर फोकस करते हैं, समझ गए कि नहीं? आप समझते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप वहां लगाइए पर जहां आपको थोड़ा सा मतलब पकड़ लें जल्दी, समझ गए कि नहीं? तो आप किसको एज्यूम करके चलना है? अ पर्सन सिलेक्टेड एट द रैंडम इज डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। अब इसको किसको लेट करना है? किसको लेट करना है? टीबी बस हुआ है, टीबी तो इसमें किसको लेट करना है? जिसको डायग्नोस्ट किया जाता है। अ पर्सन इसमें लिखा है, देखिए, एक पर्सन को चूज करना है ना, अ पर्सन सिलेक्टेड एट द रैंडम डायग्नोस्ड टू हैव टीबी। ए किसको लेट करेंगे? अ पर्सन हैज डायग्नोस्ड टू
टीवी, समझ गए? उसको हम एज्यूम करके चल रहे हैं। हेलो बच्ची, बात समझ गए? अब ये दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। यहां पर ये दोनों में कॉमन हो गया, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब इसका क्या होगा प्रोबेबिलिटी, इसका क्या होगा बताइए? इसमें किसका दिया, देखिए 0.99 किसका दिया, बोला कि बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे प्रोबेबिलिटी दैट टीबी डिटेक्ट व्हेन अ पर्सन इज एक्चुअली सफरिंग इज 0.99। एक्चुअली सफरिंग वो है, ये है ना 0.99 परसेंटेज में है, नहीं परसेंटेज में नहीं है। और इसमें तो सफर नहीं ना कर रहे हैं, कितना है इसमें 0.001 हो गया। अ पर्सन डायग्नोस्ड टू हैव टीबी, जो पूछ रहा है इसको लिख देना है, समझ गए कि नहीं? देखिए एक पर्सन को निकालना है जिसको डायग्नोस किया जाता है, उसको टीबी है। डायग्नोस का मतलब नहीं समझ रहे हैं? एक तरीके का ड्रग्स वगैरह दिया जा रहा है, मतलब मेडिसिन वगैरह दिया जा रहा है, हाँ समझ गए? बात समझ गए कि नहीं? तो वो पर्सन का बताना है, ठीक? तो अब क्या करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? इसमें देखिए पूछा है कि हाँ, तो एक्चुअली है टीबी, टी वाला बोला है ना 1000 पर एक लोग को देखा गया, तो इसमें का बात करना है, समझ गए? चलिए, तो थोड़ा सा देखो, 2-4 बार पढ़ेंगे ना तब थोड़ा सा सेंस मिलेगा, सब एक जैसा क्वेश्चन नहीं ना रहेगा, ठीक? देखिए चलिए, तो पी E1 ऑलरेडी हैपेंड, कितना होगा 0.99, फिर पी ए अपन क्या होगा E2 0.001 हो गया। इसका निकालना है E1 बाई ए, P1, हाँ आप तो बोलोगे ही, आगे तो बोलना है नहीं, समझ गए कि नहीं? आगे तो आवाजें नहीं आता, बंद हो जाता है आवाज, थोड़ा सा लगे कि हाँ आपको पहले से आ रहा है तब कुछ लगता है ना, क्योंकि देखो एग्जाम में बैठोगे ना तो सब पढ़ा हुआ चीज आपको नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान देना है। हाँ सही बोल रहे हैं कि कोचिंग क्यों कर रहे हैं, पहले से आता तो एक्सीलेंट बॉय हो, समझ गए? कोचिंग पढ़ रहे बस इसीलिए पढ़ रहे हो कि मतलब सारा का सारा क्वेश्चन लगा लो, नहीं आ रहा है मतलब एक जैसा क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन तो अपने से कर सकते हैं ना। पढ़ रहे हो क्वेश्चन करने के लिए, आप सोच रहे हो कि क्वेश्चन लगाने के लिए कोचिंग पढ़ते हैं ना, ये गलत है। क्वेश्चन लगाने के लिए नहीं पढ़ते हैं, कंसेप्ट को समझने के लिए। हाँ ऑलरेडी कंसेप्ट वगैरह समझा दिए, अब वो क्वेश्चन कर देना वो बात अलग है, क्वेश्चन तो आप लोगों को तो खुद से करना चाहिए। चलो देखो E1 कितना है 1/1000, और देखिए ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा बहुत टेढ़ा रहता है, भाषा भी थोड़ा सा समझना पड़ता है, देख रहे हैं वर्ड भी कितना हार्ड हार्ड है, समझिए कि नहीं? तो थोड़ा सा आप इसको उस तरीके से पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। E2 कितना है 0.99, 1/1000 0.99 प्लस 999 अपन में 1000 मल्टीप्लाई 0.001 कर लेना, कंप्यूट आ जाएगा, समझ गया ना? कंप्यूट कर लेना खुद से, समझ गए कि नहीं जी? आप देखिए करा दिए ना, तो कम से फिर 2 बार पढ़ लिए इस क्वेश्चन को, फिर 2 बार पढ़ लिए, सॉल्व करने से पहले 2 बार 3 बार पढ़े, जितना बार रीड करेंगे उतना ही सेंस मिलेगा उस क्वेश्चन का, मतलब समझ में आएगा। एक बार में ऊपर ऊपर पढ़ लेंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, कष्ट होगा, दुख होगा। चलिए देखिए देख लिए 31, देखो 31 पढ़कर